हेलो एवरीवन, 7th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स के। अभी हम लोग करेंगे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख तो दिया, लेकिन अब उसमें टर्म्स क्या चीज़ होती है ये हम अभी समझेंगे। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया है यहाँ पे 5b, सॉरी इधर लिख देते हैं हम 2a² + 5b। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने 2a² लिखा है, इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, 2 × a को ऐसे एक्सप्रेस किया है। ठीक है, और 5b का मतलब है हमने 5 × b को ऐसे एक्सप्रेस किया है। अब इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये बन गया हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो पार्ट है आपका, दो पार्ट्स को हमने ऐड करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। तो इसके जो ये फर्स्ट पार्ट है ये कहलाएगा एक टर्म, और इसके जो ये सेकंड पार्ट है ये भी कहलाएगा एक टर्म। यानी यहाँ पर हमने दो टर्म्स को मिलाकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया है। समझ रहे हैं? तो अब मान लीजिए कि अगर हमने केवल 2a² लिखा तो, और ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल टर्म हो गया, सिर्फ एक टर्म। तो ये कहलाएगा आपका मोनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया ये। अगर मान लीजिए हमने दो टर्म का यूज किया, जैसे आपका ये है, तो ये कहलाएगा आपका बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर हमने तीन टर्म ले लिया, मोर देन 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 2a² + 5b + c। तो ये हमारा कहलाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर हमने कोई 4 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन लिख दिए, जैसे 2a² + 5b + c + 2, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आपने टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन देख लिए, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ये कैसे पता चला हमें, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो इसलिए हमने पहले टर्म्स को समझा, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ लिया। ठीक है, तो अब एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर 2a² है हमारे पास, या 2x² है मान लीजिए, तो यहाँ पे 2 जो है ये कांस्टेंट हो गया, और x जो है ये हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है ना? तो ये जो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, ये सारे जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 एक फैक्टर हो गया, x एक फैक्टर हो गया, और अगेन x भी एक और x फैक्टर्स हो गए, क्योंकि हमने 2 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखा है। क्लियर है ना? तो ये जो सारे फैक्टर्स जो हैं, इसमें ये फैक्टर आपका, जिसे हम यहाँ पे कांस्टेंट बोलते हैं, ये फैक्टर आपका कहलाएगा न्यूमेरिकल फैक्टर। चूँकि ये नंबर है तो नंबर से बन गया न्यूमेरिकल फैक्टर, और ये जो फैक्टर्स हैं ये कहलाएंगे लिटरल फैक्टर्स। लेटर हैं, ये अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, तो उससे बन गया लिटरल फैक्टर्स। तो ये हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल है, लेकिन ये एक टर्म का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक टर्म के फैक्टर्स हैं। तो हम इन्हें न्यूमेरिकल फैक्टर कह सकते हैं, और इन्हें हम लिटरल फैक्टर भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो अभी आज के वीडियो में हमने टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा, और उसके बाद टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और समझाती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।